चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। जहां इज्जत ना मिले वहां कभी नहीं जाना चाहिए। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। मौत के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक। व्यक्ति जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, खाते जाओगे सीखते जाओगे। जो लोग मिली हुई चीज को छोड़कर उस चीज के पीछे भागते हैं जिसके मिलने की उम्मीद ना हो, ऐसे लोग मिली हुई चीज को भी खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। आलसी का ना वर्तमान होता है ना भविष्य। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। साथ रहने वाला भौरा वृक्ष को त्याग देता है, वैसे ही इंसान का अपना स्वार्थ खत्म होने पर इंसान इंसान को त्याग देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो आदमी चांडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि का भोजन खुद करता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वो उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वो लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरण गति ने नौका का काम किया। वैसे मुसाफिरों की तरह नहीं है जो ऐसे सामान्य जहाज पर सवार हैं जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों का देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदीप्यमान है, उसका क्या हश्र होता है जब वो सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को नहीं प्राप्त होगा? ये मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वो अब एक सामान्य कुटज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वो ऐसे देश में आ गई है जहां कमल है ही नहीं। उसे कुटज के पराग ही अच्छे लगते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वो मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेद सकती है लेकिन फूल की पंखड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वो विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती। हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। वो चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है अगर हम तप करते हैं,
क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है, और निंदा से बड़ा पाप क्या है। जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है। अगर स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की जरूरत है। यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरूरत है। यदि व्यवहार है तो दौलत की क्या जरूरत है। और यदि अपमान हुआ है तो मौत से भयंकर नहीं है क्या। समुद्र ही सभी रत्नों का भंडार है। वो शंख का पिता है। देवी लक्ष्मी शंख की बहन है। लेकिन दर दर पर भीख मांगने वाले हाथ में शंख लेकर घूमते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया है। जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती वो साधु हो जाता है। जिसके पास दौलत नहीं होती वो ब्रह्मचारी बन जाता है। रुग्ण भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बूढ़ी होती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो नीच लोग होते हैं वो दूसरे की कीर्ति को देखकर जलते हैं। वो दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं होती। यदि विषय बहुत प्रिय है तो वो बंधन में डालते हैं। विषय सुख की अनासक्ति से मुक्ति की ओर गति होती है। इसीलिए मुक्ति या बंधन का मूल मन ही है। जो आत्म स्वरूप का बोध होने से खुद को शरीर नहीं मानता वो हरदम समाधि में ही रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी चला जाए। किसको सब सुख प्राप्त हुए जिसकी कामना की। सब कुछ भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें संतोष में जीना होगा। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच या वन में लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है, और वन में कोई सुविधा होती ही नहीं। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भ जल से पानी निकाल सकता है। उसी तरह अगर विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त कर सकता है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है। हमारी बुद्धि पर इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता वो 100 बार कुत्ते का जन्म देता है और आखिर चांडाल बनता है। चांडाल वो है जो कुत्ता खाता है। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरू पर्वत टिक जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो सातों समंदर का पानी विचलित हो जाएगा। लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक करने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता, मूर्ख व्यक्ति। जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं, उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है। वो ऐसे भुजंगों के समान हैं जो दंश नहीं कर सकती। जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं है, वो ना किसी की रक्षा कर सकता है ना किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है। यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वो जहरीला ना हो तो भी उसका ये करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। यहाँ ये बात कोई मायने नहीं रखती कि वो जहरीला है कि नहीं।
सुबह उठकर दिन भर जो दांव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचिए। दोपहर को अपनी माँ को याद करें। रात को चोरों को ना भूलें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा अगर आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं। अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसे। अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। गरीबी पर धैर्य से मात करें। पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें। बासी अन्न को गर्म करें। अपनी कुरूपता पर अपने अच्छे व्यवहार से मात करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंसान अकेला जन्म लेता है, अकेला दुख सहता है, अकेला ही स्वर्ग या नरक अधिकारी होता है। अतः रिश्ते नाते तो पल भर के हैं, हमें अकेले ही जगत के रंगमंच पर नाटक करना पड़ता है। विद्वान सर्वत्र सम्मानी होता है। अपने उच्च गुणों के कारण देश विदेश सभी जगह वो पूजनीय होता है। अर्थात विद्या ही सर्वोच्च धन है। विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में धनार्जन किया जा सकता है और मान सम्मान बढ़ाया जा सकता है। विद्या के अभाव में उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता। सुपात्र को दिए गए दान का फल अनंत काल तक मिलता है। भूखे को दिए गए भोजन का यश कभी खत्म नहीं होता। दान धर्म का सबसे महान कार्य है। पराई स्त्री के साथ व्याभिचार करने वाला, गुरु और देवता का धन हरण करने वाला और हर तरह के प्राणियों के बीच रहने वाला यदि ब्राह्मण भी है तो वो चांडाल है। बिना सच्चाई के सारा जगत व्यर्थ है। संसार में सब कुछ सच पर निर्भर है। सच के तेज से सूरज तपता है। सच से पृथ्वी टिकी है। सच के प्रभाव से ही पवन बहती है। सच ही जीवन की पहचान है। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी पर उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, नीच लोगों द्वारा धोखा, अपमान, मन की वेदना, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इतिहास गवाह है, महान वही बन पाया है जिसमें अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना दिया हो, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी ताकत बना दिया हो। चाणक्य नीति।